माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए। हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, जैसा उदयमान जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी युवक कांग्रेस रैली के एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था आप सब ने भी सुना कि बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली बम्बई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले गांव देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चियों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं, और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी है, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है, और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, एनएसयूआई का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे हैं, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं है। वो सेटल एजेंडा है, हम लोग बार बार कह चुके हैं। बोले तो मैं बता दूँ, मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। नहीं चाहिए अच्छा, तो मैं ये तो क्या भाई बोलिए सरकार की आपकी कांग्रेस की राजस्थान में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? हम लोगों ने पिछली जितनी सरकार राजस्थान में रही उससे ज़्यादा दिया। और इस सरकार ने, सुन लीजिए, ये सरकार जो बनी है अभी 1-1.25 साल पहले, इसने सदन के पटल पर घोषणा करी कि 4 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया है। तो वहाँ भी हम सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार नौजवान के साथ वादा खिलाफी करेगी, हम सरकार से सवाल पूछेंगे।